हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल टेक चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के 6वीं कक्षा के लिए प्रवेश के लिए एडमिशन फॉर्म भरना, जिसके लिए आपको गूगल में जवाहर नवोदय विद्यालय .cg.in ये साइट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी सारे टैब दिखाई देंगे, इसमें आपको सबसे ऊपर वाले टैब में जाना है, जिसमें नवोदय.gov.in में। इसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 6, प्रिंटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फाइंड पर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमें फॉर्म भरना है तो हम फॉर्म वाले में क्लिक करेंगे। और इस फॉर्म को भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का फ़ोटो, साइन, उसके मम्मी पापा में से किसी एक का हस्ताक्षर, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि लगेगा। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं 12वीं में, तो यस करेंगे तो ये फॉर्म भरने नहीं देगा, नो करेंगे तो ही देगा। इसमें लिखा है कि प्रोस्पेक्ट आपने पढ़ चुका है, तो यस पढ़ चुका है। आपके ज़िले का निवास और आप 5वीं जहाँ पढ़ रहे हो वो सेम है। और इसमें आधार नंबर मंगा है। अगर आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको इसके जगह निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, माता पिता का। निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर दी, आपका प्रोफाइल आगे एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। अब इसमें आपको इसमें धीरे धीरे चयन करना है कि आप कौन से ज़िला के हैं, कौन से ब्लॉक में पढ़ते हैं, विद्यालय का नाम। तो यहाँ विद्यालय का नाम गुरुकुल पब्लिक स्कूल है, तो हम लोग गुरुकुल पब्लिक स्कूल डाल देते हैं। इसे काफ़ी सारी विस्तृत जानकारियाँ मंगी है। इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा फास्ट भरना पड़ता है, नहीं तो वापस से ये बैक चले जाता है। उसके बाद उम्मीदवार का नाम डालेंगे, उसके बाद उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, उसके बाद उम्मीदवार का जन्म की तिथि, जो भी विद्यार्थी का जन्म तिथि होगा वो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी, उसके वैसे बच्चे का फ़ोन नहीं होगा तो मम्मी पापा के फ़ोन का ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इसके बाद माता पिता का नाम, अभिभावक का नाम, मतलब फादर का नाम। नेम ऑफ गार्जियन ऑप्शनल चीज़ है, तो आप इसको ऑप्शनल चीज़ों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका लिखना ना या ना लिखना एक ही बराबर होता है। तो आप इसको छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी प्रकार की ऑप्शनल चीज़ों को स्किप कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद है, जैसे हमने भी इस वीडियो में स्किप कर दिया उसको, उसमें उस कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा है। तो उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन, पहचान चिन्ह अगर किसी प्रकार का उससे विद्यार्थी को कभी किसी टाइप का चोट का निशान या फिर तिल का निशान है तो वो चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद लिंग के बारे में पूछते हैं तो लड़का लड़की, मेल फीमेल डाल सकते हैं। फिर कैटेगरी के बारे में पूछते हैं, ST SC OBC जनरल डाल सकते में से जो भी होगा आप डाल सकते हैं। इसके बाद अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जिस जगह भी रहते हैं उनके वहाँ का पता, जिला के साथ उसका पिन कोड उस ज़िले का, उसके परीक्षा का माध्यम कि कौन से माध्यम में परीक्षा देने का है। इसमें क्वेश्चन उसी माध्यम से पूछे जाएंगे, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। उसके बाद धर्म, जो भी आप धर्म के हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद अपार ID, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये सब ऑप्शनल है, तो आप सीधे छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके माता पिता की वार्षिक आय, माता पिता की वार्षिक आय अगर 1 लाख से कम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
फिर या तो फिर जितना है उतना ही डाल सकते हैं। उसके बाद उसका ना पर्सनल स्कूल डिटेल डालना होता है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, जहाँ पे भी विद्यार्थी 5वीं कक्षा में अभी पढ़ रहा है उस जगह का डिटेल डालना है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम गुरुकुल पब्लिक स्कूल है तो वह मैं वही डाल रहा हूँ। आप अपने यहाँ से जो स्कूल में पढ़ता है वो वह डाल सकते हैं। स्कूल की स्थिति में अर्बन रूरल देख के डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग के नारायणपुर जिला के हिसाब से बता रहा है तो ये रूलर में ही सेट हो रहा है अपने आप, तो फिर रूलर ही ठीक है। और इसमें फिर तीसरी कक्षा का विवरण में प्रवेश होने का वर्ष और माह, अवतीर्ण होने का वर्ष और माह। उसी प्रकार चौथी कक्षा के लिए भी प्रवेश का उत्तीर्ण होने, चौथी कक्षा का ये प्रवेश के बारे में, स्कूल के बारे में कहाँ पे पढ़े हैं वो उसी का जानकारी, स्कूल रूरल है अर्बन जगह में है उसी का जानकारी, और प्रवेश लेने का वर्ष माह, उत्तीर्ण होने का वर्ष माह। उसी प्रकार कक्षा 5वीं के में जहाँ भी वर्तमान में कक्षा में कार्यरत है जिसमें पढ़ रहे हैं उसी का जानकारी, कहाँ पे पढ़ रहे हैं अर्बन रूरल उसके हिसाब से, और प्रवेश लेने का माह और उत्तीर्ण होने का तो अप्रैल ही रहेगा, इसलिए भले उत्तीर्ण नहीं हुआ है लेकिन उसमें अप्रैल ही डालना पड़ेगा क्योंकि उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं जगह को। तो इस तरीके से आप पूरा अपना फॉर्म एक बार वापस फिल करके वापस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा फास्ट भरना पड़ता है। अगर आप कहीं पे अटक जाएंगे या फिर रुक जाएंगे काफ़ी देर तक, 2-5 मिनट तक भी, तो ये वापस अपने आप वापस पीछे ले जाएगा फॉर्म, तो आपको शुरू से भरना पड़ेगा। इसका ये अंडरटेकिंग जो शुरुआत की चीज़ें जो हमने यस नो की है तो वो उसी चीज़ का विवरण है। इसके बाद उम्मीदवार का फ़ोटो 10 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, तब उम्मीदवार का फ़ोटो डाल सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार के हस्ताक्षर, जो विद्यार्थी पेपर एग्ज़ाम देने वाला है उसका हस्ताक्षर, यहाँ पे भी ये भी 10 से लेकर 100 KB तक के बीच में। उसके माता या पिता किसी के भी, दोनों में से किसी एक के भी हस्ताक्षर को अपलोड करना है। उसका श्रेणी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए ये 50 से लेकर 300 KB तक के उसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सबमिट करने के बाद एक बार आप फॉर्म चेक कर लें, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट करके आप तुरंत प्रिंट निकाल सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पर बने रहने